जय श्री कृष्ण। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित विद्वज्जन, पूज्य बाबूजी और मंच संचालन कर रहे हमारे परम आदरणीय पद रेणु जी महाराज के श्री चरणों में बड़ा सादर प्रणाम। गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर आदरणीय पूजनीय डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को मानसिक सादर चरण स्पर्श। आपने जो एक सेवा प्रकल्प किया है, जो वृंदावन में एक आपके द्वारा सेवा प्रकल्प शुरू किया गया महाराज जी, पर्यावरण में सिर्फ वृक्ष ही नहीं आता है, जीवों की सेवा भी आती है। आज इस गौरी गोपाल आश्रम में जिस प्रकार से अन्न सेवा चल रही है, चलाई जा रही है, मैं ये निश्चित तौर पे बोलना चाहूंगा कि पूज्य महाराज श्री का यह संकल्प में सिर्फ बिहारी जी का ही सहयोग है, अन्यथा महाराज श्री की सामर्थ्य नहीं है यह सेवा करना। और पूज्य महाराज श्री के प्रेरणा से आज जो हम यहां मौजूद हैं, आदरणीय पूज्य पद रेणु जी महाराज, जिनका सरलता, स्नेह, वात्सल्य इतना आनंद पूर्वक मिलता है कि मैं पूज्य महाराज श्री ठाकुर जी की एक वचन है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण और इन्हें न तनिक विशारियों नंद बाबा कुमार। क्योंकि ब्रजवासी वो शब्द है, ब्रजवासी वो नाम है जिसके पीछे हमारे कन्हैया पूरी 84 कोस में भ्रमण कियो और ब्रजवासिन के बीच में ही सब कछु खेलन खेलो। लेकिन मैं कभी कभी बहता हूं कि आजकल ब्रजवासियों की भी परिभाषा दो हो चुकी है। क्यों? कि कंस भी ब्रजवासी था, अगासुर, बकासुर, कागासुर ये सब भी तो ब्रजवासी थे। जो सनातन धर्म के प्रचारक का, जो हमारे संतों का, जो हमारे महंतों का, जो हमारे सेवा प्रचारकों का विरोध करता है, मैं उसका खुलेआम विरोध करता हूं। वो कभी सनातनी नहीं हो सकता है। अगर हम कर नहीं सकते तो ऐसे महापुरुषों के साथ कदम में कदम मिला करके हम सहायता जरूर कर सकते हैं, पूज्य महाराज श्री का प्रचार प्रसार जरूर कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत कन्हैया पांडे गौरी गोपाल आश्रम के पूज्य महाराज श्री का व्यक्तिगत फॉलोवर है। मैं कोई कर्मचारी नहीं, मैं कोई शिष्य नहीं, मैं कोई भक्त नहीं, लेकिन पूज्य महाराज श्री से मेरा पता नहीं क्यों ऐसा लगाव है। बस वही कहूंगा मैं, जैसे भगवान राम ने कहा था हनुमान चालीसा में, पूज्य महाराज श्री तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई अस्कहि श्रीपति कंठ लगाई। मैं जब भी इस आश्रम में आता हूं, पूज्य महाराज श्री का जो स्नेह मिलता है, जैसे हमारे पद रेणु जी महाराज का स्नेह मिलता है, तो मैं नतमस्तक हूं। आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया। गौरी गोपाल में सोहनी सेवा कर सकता हूं, मैं गौरी गोपाल में मैं पूछा लगा सकता हूं, मैं कोई मुझे खरीद नहीं सकता है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का समर्थन करता हूं मैं। इसलिए आइए एक कदम ऐसे सेवा प्रकल्पों पर हम सभी मिलजुल करके पूज्य महाराज जी का साथ दें, जो आज भी हमें गर्व होता है, इतनी कम उम्र में इतना सुंदर बात बोलते हैं। अगर उसे पॉजिटिव नहीं ले सकते तो निगेटिव लेने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा। पूज्य महाराज जी के मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और पद रेणु जी महाराज, जिनका नाम है कृष्ण कन्हैया, पद रेणु के बाद लगता है कृष्ण कन्हैया, भैया के फोर कृष्ण, के फोर कन्हैया, और हम भी नाम राशि हैं। रात में 2 बजे भी महाराज जी मुझे बुलाते हैं तो मैं पहुंचता हूं, क्योंकि स्थिति यह है कि संतों की भाव है। महाराज जी बोल रहा हूं तो मुझे 2 मिनट बोलने का, कि आज महाराज जी भी सामने और पहला बार मैं बोल भी रहा हूं, मेरी पता नहीं हिम्मत भी कैसी है, भक्तों की भाव कैसा होना चाहिए। ये जो लाइन बोल रहा हूं पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज के साथ सटीक बैठता है, पद रेणु जी महाराज के साथ सटीक बैठता है। खर्चन को पैसे नहीं, भक्तों की जो भाव होती है, पूज्य महाराज श्री सुबह से लेकर के रात तक दौड़ते रहते हैं। भाई कभी कभी मैं भी हैरान हो जाता हूं। भक्तों की भाव है, महाराज जी की भाव है, खर्चन को पैसे नहीं मांगन में सकुचाए। भक्तों की ये भाव होती है, खर्चन को पैसे नहीं मांगन में सकुचाए, तो पीछे पीछे श्री किशोरी जी फिरे कि कहीं भूखो ना मर जाए।
क्योंकि इसके पीछे 300 माताएं हैं, विद्यार्थी हैं, गौरी गोपाल आश्रम के कर्मचारी हैं। अगर देखा जाए तो 1000 पार है। और ये चलाने वाला कौन? गौरी गोपाल, चलाने वाले ठाकुर जी और खुद चलने वाले ठाकुर जी। इसलिए मैं अपने पूज्य आचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज को हृदय से नमन वंदन करता हूं कि आपसे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम सब भी आपसे कुछ सीख रहे हैं। सीखने का कोई उम्र नहीं होती है। आज मैं पहला बार प्रश्नोत्तरी भी देखा और मेरे मन में भाव आया कि मैं रोज आके बैठा करूंगा, कुछ सीखने को मिलता है। और परम पूज्य हमारे पदरेणु जी महाराज, जिनका इतना सरलता है, भाव है। लेकिन एक बात चलते चलते बोलूंगा आप सभी कमेटी से, हमारे राहुल भैया से भी, वृक्ष लगाइए। वृक्ष लगाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन आज हम जो वृक्ष लगाते हैं उसकी उम्र होती है, एज होती है 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, छोटे बच्चा होता है। लेकिन आज भी हमारे भारत में, क्या हमारे वृंदावन में हजारों हजारों वृक्ष कट रहे हैं, नई नई कॉलोनियां डेवलपमेंट हो रही हैं। क्या मतलब है? आप 10 दिन के वृक्ष लगा रहे हो, यहाँ 50-50 साल की पीपल के वृक्ष काटे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व डालमिया बाग में सबसे पहले मैं वहां पे गया था। हमारे आदरणीय मनीष जी हमारे साथ, मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा छोटा अनुज है। तो वृक्ष लगाएं, लेकिन वृक्ष कटे नहीं, इस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो वृक्ष लगाने का, पर्यावरण बचाने का हमारे पास कोई मकसद नहीं है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।